पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कैसी सजा दी है। जो जेशा साहब है उन्होंने नजम सेठी साहब के साथ वो किया है जो कोई कर ही नहीं सकता था। जब ये इंडिया जहां इन्वॉल्व हो जाता है ना, इंडिया तो अपने फैसले पे कायम है। जो अक्टूबर में उसने किया था कि मैंने नहीं आना, तो वो नहीं आ रहा। ठीक है, वो नहीं आ रहा ना, तो अब आप बताएं। चले मैं आपको ये वापस सवाल पूछता हूं, आप चाहते हैं बॉयकॉट कर दें? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के मेज़बान होने के बावजूद उसे सिर्फ 4 मैचों की मेज़बानी मिली है। दूसरी जानिब भारत के पाकिस्तान में ना आने की सूरत में वर्ल्ड कप के लिए क्या हाइब्रिड मॉडल ही बनेगा? लेकिन ये उन्होंने आज एडमिट कर दिया कि भाई इंडिया जो है वो हाथी है भाई क्रिकेट का। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस है आईसीसी में। तो उन्होंने खुद कहा कि सोचो कि फिर आईसीसी में कितना इन्फ्लुएंस होगा। हमें मालूम था कि यार इन्होंने जो अब नीचे लग जाना है और जितना कुछ बड़ी बढ़ के मार लें, इन्होंने बीसीसीआई के सामने झुकना ही है। अवाम को आगे फुद्दू बना रहे हैं, हमने बैटल जीत लिया जी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। भाई काहे की बैटल जीती है आपने? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान, लेकिन सिर्फ 4 मैच होना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं भी यही समझता हूँ कि जो आप कह रहे हो कि मुझे नहीं, ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रही। अब गौर से देखें, 9 मैचेस श्रीलंका होस्ट करेगा, 9 मैचेस श्रीलंका होस्ट करेगा। श्रीलंका बन गया प्राइमरी होस्ट और पाकिस्तान बन गया सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के पास में मैचेस ही कम है। उन्होंने एक आपको इतना सा जो है वो निवाला दे दिया, इतना सा एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल का 4 मैचेस का, और खुद आपको मना लिया है वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तानी ना अल्लाह की स्पेशल मखलूक हैं जो किसी हाल में खुश नहीं है। ये वो कौम उतरी है ऊपर से जिसको खुश करना दुनिया का सबसे नामुमकिन काम है। ये हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग किसी हाल में खुश नहीं है। सीधी सी बात है, आपकी हार हुई है, आपको दीवार के साथ लगाया गया है, बीसीसीआई ने आपको फेंटा लगाया जिसको बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिच परफेक्ट पर। दोस्तों, पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको एशिया कप की बधाई दी, और ये सफर उनके लिए कितना मुश्किल भरा रहा, कैसे उन्होंने बीसीसीआई और एसीसी को अपने हाइब्रिड मॉडल को मनाने में कामयाब रहे, ये सबको बता रहे थे। मगर मीडिया के लोग उनसे ये सवाल करने लगे, अगर भारत नहीं आ रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को ऐसी क्या मजबूरी है जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाए? क्यों ना पाकिस्तान में न्यूट्रल वेन्यू में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर दबाव बनाए? तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का और क्या कहना है इस पर आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। हाइब्रिड मॉडल का जो कॉन्सेप्ट आपने शुरू से स्टार्ट करा था, वो आपने कहा था वर्ल्ड कप को हमें देखते हुए करना है, कि हमें वहाँ जाना है कि नहीं जाना, सोल्यूशन उस तरफ जा रहा था। अभी जो नज़र आ रहा है सब कुछ, तो आपने इंडिया को फ़ायदा दे दिया कि इंडिया को यहाँ पर नहीं आना, इंडिया की बात मानी गई। आपको यूएई में खेलना था, आप यूएई में नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका चले गए, बिकॉज अगेंस्ट द विश ऑफ पीसीबी सब कुछ होता जा रहा है। थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही है कि आपकी सक्सेस किस तरह है इस पूरे सिनेरियो में, जिस पे इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा और हम हर बात उनकी मानते हुए जा रहे हैं। कौन सी बात उनकी हमने मानी है? वो तो नहीं आ रहे, वो तो 15 साल से नहीं आ रहे, तो वो तो कोई नई बात नहीं है, मानी या ना मानी। जहाँ तक ये है कि जी हमें क्या मिला, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। वो तो एक मैच भी देने के लिए तैयार नहीं थे, और आपके पास ऑप्शन यही था कि आप बॉयकॉट करते हो। अभी मैंने आपको बताया कि उसके साथ उसकी इम्प्लीकेशंस क्या थे, क्योंकि हमें मालूम था कि बीसीसीआई के सामने नहीं चलने वाली है इनकी, और ये आखिर में जाके इन्होंने मानी है बात। तो हम तो तब कह रहे थे यार पहले ही चले जाओ, मान लो बात, इतनी बड़ी बढ़के मारोगे, इतनी बातें करोगे, आखिर में जाके लेट जाओगे नीचे, तो फिर जो है वो आप जलील ही होगे और कुछ नहीं होगा। सेठी साहब खुद भी बड़े लर्नड आदमी हैं, बड़े मतलब रिस्पेक्टेड आदमी हैं, खुद भी मीडिया के आदमी रहे, तो उनको तो पता है कि सोशल मीडिया वगैरह का इम्पैक्ट कितना होता है। तो आई मीन ही शुडंट टेक लाइक लोग बेवकूफ़ ना समझें यार। हमें नज़र आ रहा है कि एशिया कप का जो एकदम से ये अग्रीमेंट हुआ, ये किस लिए हुआ। लेकिन बहरहाल उनका अपना एक मतलब जो उनका अपना आर्ग्यूमेंट है, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन ओनली टेक इट ऑन फेस वैल्यू। तो लेकिन ये उन्होंने आज एडमिट कर दिया कि भाई इंडिया जो है वो हाथी है भाई क्रिकेट का। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस है आईसीसी में। तो उन्होंने खुद कहा कि सोचो कि फिर आईसीसी में कितना इन्फ्लुएंस होगा। ये भी उन्होंने आज क्लियरली कह दिया कि अच्छा, मजे की बात ये कि जब सेठी साहब से बहुत ज़्यादा सख्त सवाल हुए तो सेठी साहब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो एक स्टेज पे वो उन्होंने जर्नलिस्ट से ये सवाल किया, सीनियर जर्नलिस्ट से, कि चलो आप मुझे बताएं कि हम बाइकआउट कर देते क्या। जब उस जर्नलिस्ट ने ये पॉइंट रेस किया कि भाई जब सारी बड़ी टीमें आके पाकिस्तान खेल के जा चुकी है, तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा, मतलब हमने क्या हासिल किया इस डील से, इस डील से, इंडिया तो नहीं आके दे रहा। तो उस पर सेठी साहब ने कहा यार वो तो 15 साल से नहीं आ रहे, और आप बताएं क्या हम बाइकआउट करते क्या। भाई ये आप जर्नलिस्ट का आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जर्नलिस्ट ने तो नहीं कहा था बाइकआउट करें। ये तो आपने रमीज राजा ने ये कहानी शुरू की थी ना कि हम बाइकआउट करेंगे अगर एशिया कप के मैचेस नहीं हुए कुछ पाकिस्तान में, या अगर एशिया कप हटाया गया
और हम एशियन क्रिकेट काउंसिल से निकल जाएंगे। ये बातें तो आपने की है कि वर्ल्ड कप हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए वगैरह वगैरह करके। तो बात ये कि खुद कहते हैं, फिर कहते हैं जी आप हमें बताएं हम क्या बाइकआउट करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज ए सर्वेंट क्रिकेट बोर्ड, यू हैड, इट वाज योर डिसीजन। अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं फिर वही चीज़ रिपीट करता हूँ, तो फिर यू शुड हैव स्टक टू इट यार। आपको मीडिया बिल्कुल सपोर्ट करता, मतलब पाकिस्तानी मीडिया तो कम से कम सपोर्ट करता आपको, अगर आप कहते ठीक है यार हम नहीं खेल रहे एशिया कप में क्योंकि जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है 4 मैचेस और हम वर्ल्ड कप भी नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए। लेकिन बात वही है कि यार ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बार बार चेंज करते रहता है अपना जो इनका क्या इसको बोलते हैं नैरेटिव होता है। इस दफा पाकिस्तानी मीडिया खुद एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान जो है उसको एशिया कप और 2023 पर ऐसा धोबी पटका जो है वो बीसीसीआई ने मारा है कि जनाब आइंदा पाकिस्तान में चाहे कोई चेयरमैन पीसीबी हो, चाहे कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे पाकिस्तान की जो हाई अथॉरिटीज हों, वो भी जो भारत है उसको आंखें दिखाने का जो खतरा है वो मोल नहीं लेंगे और पाकिस्तान जो है वो अब इंडिया की जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद करेगा और इंडिया जैसे कहेगा पाकिस्तान वो करने जा रहा है। कि ये बीसीसीआई की जीत है, पीसीबी की हार है। पीसीबी अपनी जॉब सही तरह से नहीं कर पाया, नजम सेठी की ये हार है, नालायकियां उनकी, ठीक है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को इसलिए रखा ताकि इंडिया और पाकिस्तान का इशू क्लियर हो। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, दोनों न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस खेल लेंगे। ये इसलिए हाइब्रिड मॉडल आया था। सबसे पहले इंडिया चाहता था कि वो पाकिस्तान ना आए। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा एशिया कप के लिए। एक चीज इंडिया की मंजूर होगी, अगली चीज इंडिया कहता था कि अगर वेन्यू करना है तो वो श्रीलंका होगा, या तो श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू बनाओ, और अगर आपने को होस्ट भी बनाना है या जिसे कहते हैं ना हाइब्रिड मॉडल के तहत कोई मुल्क चूज करना है तो वो भी श्रीलंका होगा। लेकिन पाकिस्तान कहता था कि हम यूएई को रखेंगे या यूएई को ही रखेंगे, कोई ऐसा ही कंट्री उन्होंने रखना था। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड कौन सा मुल्क आया है, श्रीलंका। और तीसरी बड़ी चीज वो ये है कि अगर हम देखें एशिया कप के 13 मैचेस हैं, पहले 4 पाकिस्तान के पास, अगले 9 श्रीलंका के पास। अब गौर से देखें, 9 मैचेस श्रीलंका होस्ट करेगा, 9 मैचेस श्रीलंका होस्ट करेगा। श्रीलंका बन गया प्राइमरी होस्ट और पाकिस्तान बन गया सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि पाकिस्तान के पास में मैचेस ही कम है। इवन कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान के अंदर होता है तो समझ आती है कि चले पाकिस्तान का इवेंट है, शुरुआत पाकिस्तान से भी, एंड भी पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, इंडिया ने कहा पाकिस्तान आके एशिया कप नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान ने कहा हम इंडिया जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से तो कहते हैं ना बातें ऐसी चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलेगा, जो कि अच्छी बात है। मैं इस चीज को सहमत करता हूं कि पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट में जाके खेलना चाहिए, अच्छी चीज होती है। लेकिन बात यह कि यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो गलत हो रहा है, क्योंकि आप अगर पिछले इंटरव्यूज निकालें चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब की, उन्होंने हर जगह यही कहा है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अपने मैचेस खेला करेगा। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया जाके अपने मैचेस खेलेगा वर्ल्ड कप के। इसी के साथ साथ एक और चीज, पाकिस्तान ने कहा हम अहमदाबाद के अंदर मैचेस नहीं खेलेंगे। अब क्या ऐसी बातें की जा रही, शेड्यूल अब लगभग आ चुका है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान 15 अक्टूबर अहमदाबाद का स्टेडियम। जो पाकिस्तान का मौकफ था वो भी चेंज होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ है उन्होंने पीएम से बात कर ली है, उन्होंने क्लियरेंस लेने की जिसको कहते हैं ना रिक्वेस्ट भेज दी हुई है, वो भी आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर। तो बात करने का मकसद ये है कि जब सारी बातें बीसीसीआई की मानी चली गई, तो क्या ये एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो पाकिस्तान में 4 मैचेस हो रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की जीत है भी कि नहीं? तो देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इतनी मैसिव विन नहीं है पाकिस्तान का। ये मैसिव विन होता तब जब जिसको कहते हैं ना खाली इंडिया के अलावा बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान के अंदर होते। ये मैसिव विन होता तब अगर जिसको कहते हैं ना यही हाइब्रिड मॉडल इंडिया पाकिस्तान के हर मैच के अंदर आगे फ्यूचर के अंदर यूज होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका जिसको कहते हैं इंडिया तो पाकिस्तान आके खेल नहीं रहा, लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि आपका जिसको कहते हैं ना जो आपके मुल्क में दूसरा सुपर 4 के राउंड्स के मैचेस होने थे और फाइनल हो सकता था, वो भी नहीं हो रहा, तो ये भी श्रीलंका के अंदर चला गया हुआ है। तो इस चीज को जरा सोचना चाहिए। हम जिसको कहते हैं ना थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा हुए थे कि एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान की जीत हो गई है, हाइब्रिड मॉडल को मंजूर कर लिया गया है। इनडायरेक्टली ये हमारी जीत नहीं है, ये एसीसी की जीत है कि कम से कम एशिया कप हो रहा है। तो पाकिस्तानी कल से उछल रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं, और नजम सेठी के मैसेज को सुन के कि यार हमने बैटल जीत लिया, भाई हम जीते नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि हमारी क्रिकेट बच गई है, हम मजीद जलील होने से बच गए हैं कि एशिया कप भी बाहर चला जाता। पाकिस्तानी ना अल्लाह की स्पेशल मखलूक हैं जो किसी हाल में खुश नहीं है। ये वो कौम उतरी है ऊपर से जिसको खुश करना दुनिया का सबसे नामुमकिन काम है। ये हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग किसी हाल में खुश नहीं है।
हम माजी भूल जाते हैं, हम हाल भूल जाते हैं, हम आगे का सोचने लगते हैं। पता नहीं, मैंने भी सोशल मीडिया रिएक्शन पढ़ा है, मुझे भी काफ़ी अजीब लगा, तो मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया, तो मुझे उसके ऊपर भी काफ़ी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ ऐसा भी रंग नज़र आ रहा है कि जैसे पॉलिटिकल एक जंग नहीं है कि सिटी साहब पीडीएम वाले हैं तो पीटीआई वाले रमीज़ राजा थे, तो ये डिसीजन अगर रमीज़ के अंडर हो जाता तो बल्ले बल्ले थी। हाँ। और क्योंकि इनके अंडर हो रहा है तो पटवारी ने डिसीजन ले लिया, इसने ले लिया। 4 दिन पहले, मतलब 4 दिन तो नहीं, हाइपोथेटिकली 4 दिन बोल रहा हूँ, जब वो इंडियन मीडिया में जाके बोल के आए थे कि नहीं जी तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, तो सब तो लोगों ने बड़ी तालियां मचाई थी। तो मैं अगर नजम सेठी हूँ तो मैं सिर्फ ये सवाल करूं कि सर मैं और क्या करूं आप लोग के लिए कि जिससे आप लोग खुश हो जाएं। इट्स अ शॉकिंग रिएक्शन फ्रॉम आवर ओन पब्लिक। हम तो इस वक्त ना इंडिया की बात करते हैं, ना बीसीसीआई की बात करते हैं, ना जय शाह, ना इंडियंस की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तानी की बात करता हूँ, पाकिस्तानियों की बात करता हूँ कि हम तो आपस में ही इस वक्त इतने उलझ गए हैं इस खबर से कि 2 दिन पहले तो लग रहा था कि अगर हाइब्रिड मॉडल की एक्सेप्ट जय शाह ने रिजेक्ट कर दी तो फिर तो हमने प्रोटेस्ट करना है और ये करना है। लेकिन जब 4 दिन बाद उसी जय शाह ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हम जय शाह को तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन नजम सेठी को कुछ कह रहे हैं। तो लगता है बस फॉर द हेक ऑफ क्रिटिसिज्म हमने बस क्रिटिसाइज करना ही करना है। मुझे देखिए एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो दिस हाइब्रिड मॉडल एवरीवन न्यू अबाउट इट, ठीक है। ये हाइब्रिड मॉडल अभी अचानक से तो नहीं आ गया कि जी अचानक से एसीसी की प्रेस रिलीज आती है और ये हाइब्रिड मॉडल नया सा हमने मांगा था। ये हाइब्रिड मॉडल वो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मिडिल वे निकालने के लिए सामने निकाला था, ठीक है। उस वक्त तो शोर नहीं मचा, या तो मुझे समझ नहीं आया ये जो लोग शोर मचा रहे हैं ना, या तो ये इस बात का वेट कर रहे थे कि हाँ जी पूरा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे चला जाए, या फिर एशिया कप जो है वो पोस्टपोन हो जाए, फिर हम शोर मचाएं, हो पीसीबी हार गया, नजम सेठी हार गए, ये हो गया वो हो गया। मगर फिर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया तो अब हो गया फिर भी हार गए, 4 मैचेस करवा रहे हैं खाली। ये कौन से मैचेस हैं, ये कौन सा कंपटीशन है, ये कौन। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो रही है या इसमें कहीं कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया बोलेगा हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, आप ऐसे ही बातें करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सबको मालूम होगा यार एशिया कप में तो ये बैठ गए थे, ये झुक गए थे, नीचे लग गए थे, तो अब भी लग जाएंगे। फिर चैंपियन ट्रॉफी भी आपके हाथ से निकल जाएगी और ऐसे ही 2-4 मैचेस आपको मिलेंगे और आप आके बोलेंगे हमने जो है बैटल जीत लिया, हमने ये उखाड़ लिया, हमने वो उखाड़ लिया।